हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा पे बात करेंगे। पीछे स्लाइड शो हो रहा होगा। जो कोई भी क्लास के इंटरेस्टेड हो वो पीछे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है। आगे क्लास पे बात करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों के बारे में, मैगजीन के बारे में होता है हमेशा। तो जो मैगजीन के बारे में बात किया जा रहा है, ये स्वतंत्रता पश्चात प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है। जिनमें से 1950 के बाद रायपुर में कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैगजीन पब्लिश हुए उसके बारे में बात किया गया है। जिसमें रायपुर के श्री राजेंद्र कुमार चौबे ने साथी नामक मैगजीन लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? साथी नामक मैगजीन इन्होंने लिखा है। साथी नामक मैगजीन इन्होंने लिखा है। साथी। दूसरा है कबीर पंथियों द्वारा वंशमाला मणिमाला नामक मैगजीन निकाली गई। महासमुंद से सेवक नामक मैगजीन निकाली गई। राजनांदगांव से चित्र संसार नामक मंथली मैगजीन निकाली गई थी। बिलासपुर से प्रकाश नामक मैगजीन निकाली गई थी। और राम कुमार अग्रवाल ने अधिकार नामक मैगजीन रायगढ़ से निकाली थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। रायगढ़ के राजेंद्र कुमार चौबे जी ने साथी नामक मैगजीन निकाली थी। कबीर पंथियों द्वारा वंशमाला मणिमालक नामक मैगजीन निकाली गई थी। महासमुंद से सेवक नामक मैगजीन निकली थी। राजनांदगांव से चित्र संसार नामक मंथली मैगजीन निकलती थी। बिलासपुर से क्या निकली? प्रकाश नामक मैगजीन निकली। और रायगढ़ से राम कुमार अग्रवाल ने अधिकार नामक मैगजीन निकाला था। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा एज ऑलवेज हमेशा की तरह जनौला है। पहाड़ है पर पथरा नहीं है। पहाड़ है फिर पथरा नहीं है। नदी है फिर पानी नहीं। शहर है फिर मनखे मन नहीं है। और वन है फिर बिरुवा नहीं। नक्शा है इसका आंसर। अब ये क्या है भाई? नक्शे में आप पहाड़ देखते हो। नक्शे में आप नदी देखते हो। नक्शे में बहुत सारे शहर के नाम लिखे रहते हैं। नक्शे में बहुत सारे जंगल दिखाई देते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकीज, एंटलीज, किलिमंजारो, सिहावा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। दिखता लिखा रहता है नाम। क्या वहां पत्थर दिखते हैं? क्या नदी में पानी रहता है? शहर के नाम में क्या आपके इंसान दिखते हैं? नहीं दिखता ना। तो वो नक्शा है। ठीक है। अगला है लात मारे तो चिचियाए, कान ऐठे तो भाग जाए। मोटरसाइकिल है इसका। लात मारे मतलब किक मारना, और कान ऐठना मतलब एक्सीलेटर को ऐठना, एक्सीलेटर देना। तो गाड़ी क्या हो जाता है? आगे भाग जाता है। वही है। दूजन दुब्बर घानी के बैल, दोनों जन परे कांच के जैल। ये इसका आंसर है घड़ी। घड़ी कैसे भैया? घड़ी में दो कांटे होते हैं, तीन कांटे होते हैं मेनली। यहाँ पे दूजन दुब्बर, दो मेनली तीन कांटे होते हैं। एक छोटा कांटा होता है, एक बड़ा कांटा होता है, और एक मिनट वाला का होता है। ये तुम्हारा घंटे का है, ये मिनट का है, और ये सेकंड का है। ठीक है। घानी के बेल, घानी का जो बेल रहता है ना, वो ऐसे बंधा रहता है और चारों तरफ से घूमते रहता है। घानी का बेल, जिससे तेल निकलता है। वैसे ही ये जो कांटे हैं ना, इनका काम क्या रहता है? ऐसे घूमते रहता है ना, घूमते रहते हैं। और ऊपर से लिखा है दोनों जन परे कांच के जेल। ऊपर कांच का कवर रहता है ना घड़ी में, वही चीज बताया गया घड़ी। आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू। जूता, जूता को पानी में पहना जाता है क्या? यहाँ पे एक्चुअल में लिखना था चमड़े का जूता करके। जूते का काम क्या रहता है? आदमी पहन के इधर जाता है उधर जाता है। आय लुलू जाय लुलू इसका मतलब है आता है जाता है और पानी से डरता है। छत्तीसगढ़ परिवेश में जूता को पनही करके बोल दिया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में पनही को, छत्तीसगढ़ में जूता को क्या बोलते हैं? पनही बोला जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग हाना पे। हाना में जो पहला हाना है वो थोड़ा सा उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस पे बात नहीं करते हम लोग। इस पे बात नहीं करते हम लोग। पहला जो हाना है हमारा, सांप के काटे सोवे, बिच्छी के काटे रोवे। सांप मतलब सांप होता है, बिच्छी मतलब बिच्छू। यहाँ पे बोला गया है कि सांप सांप जिसको भी काटता है उसको नींद आता है, बेहोशी आता है। और बिच्छू जिसको भी काटता है तेज दर्द होता है वहां पे, जिसके कारण से वो रोता है। वहां पे यही लिखा गया है, सांप के काटने पे निद्रा आती है और बिच्छू के काटने पे तेज दर्द होता है, जिससे व्यक्ति रोता रहता है। झन सांप मरे, झन लौठी टूटे। इसका मतलब है सांप भी ना मरे और लाठी भी ना, सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। इसका मतलब यह है, हिंदी में क्या रहता है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ पे थोड़ा अलग है।
यहाँ पे ये बोला गया सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब ये है कि किसी का अहित करके अपना काम निकाल लेना, किसी का अहित ना हो ऐसा कार्य करना चाहिए। यहाँ पे वही है, ऐसा काम करो कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। मतलब किसी का अहित करके, किसी को हार्म करके कोई ऐसा काम ना करो। आय नाग पूजा नहीं भिभोरा पूजा जाए। इसका मतलब क्या है, घर में जब नाग सांप आता है, नाग आता है तो उसको भगाओ भगाओ हो जाता है या मारो मारो हो जाता है। पूजा करते हैं क्या कोई बैठ के उसका? नहीं करते। लेकिन वही सावन सोमवार में देख लो आप, नाग सांप या सांप जो रहते हैं वो लोग बिल में रहते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी परिवेश में क्या बोल दिया जाता है, भिभोरा बोल दिया जाता है। तो लोग भिभोरा के पास जाके, सांप के बिल के पास जाके दूध पिलाने की भरसक प्रयास या कोशिश करते हैं। ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एज ऑलवेज हमेशा की तरह हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पे। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पे बात करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला हमारा टॉपिक है चाकर। चाकर जो है भैया, ये नौकर चाकर से रिलेटेड है, मतलब सर्वेंट, बस और कुछ नहीं, चाकर। छत्तीसगढ़ में प्लेन सरफेस को चातर बोल दिया जाता है, या जहां पे घास फूस ना उगा हो। ठीक है, विडलेस चातर, फ्लैट सरफेस को क्या बोल दिया जाता है, चातर बोल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में दो शब्द यूज होते हैं, एक चातर राज यूज होता है, एक जंगल राज यूज होता है। चातर राज मतलब प्लेन एरिया को चातर राज बोल दिया जाता है, और जंगल राज का मतलब जहां पे पेड़ पौधे या ट्राइबल एरिया, जंगल राज को ट्राइबल एरिया बोल दिया जाता है, और चातर राज को एजुकेशनल एरिया बोल दिया जाता है। प्लेन एरिया रहता है ये, घास फूस ज्यादा नहीं रहते, पेड़ पौधे, और यहाँ पे घास फूस पेड़ पौधे बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जंगल राज हो गया, ब्लैक वाला, जहाँ पे जंगल ज्यादा होते हैं। स्किन, यहाँ पे लिखा था चाम, चाम नामक वर्ड हट चुका है, चाम नामक वर्ड हट चुका है। चाम को छत्तीसगढ़ी परिवेश में, छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में चमड़ी को चाम बोला जाता है, स्किन वर्ड यूज होता है। एक चीज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे तो याद रखना, भाषा को छत्तीसगढ़ी में भाखा बोल दिया जाता है, भाखा बोला जाता है। ठीक है, अगले स्लाइड पे बात करते हैं हम लोग। अगला स्लाइड हमारा मुहावरा है। मुहावरा में लिखा है कुधरील से तेल निकाला। कुधरील का मतलब होता है छत्तीसगढ़ परिवेश में, कुधरील किसको बोला जाता है, धूल को, डस्ट को। तो क्या डस्ट से तेल निकाल सकते हैं, धूल से तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या होता है भाई, असंभव कार्य करना। क्या होता है, असंभव कार्य करना। कुरिया धरना, कुरिया किसको बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में कुरिया कमरे को बोला जाता है। जो लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वही लोग कमरे में रहते हैं ना, तो अस्वस्थ होना होता है। कुल विहाना का मतलब है किसी रईस घर के या किसी कुलीन कन्या से विवाह करना, कुला दुआरी होना। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुला। कुला जो शब्द है, छत्तीसगढ़ में कुला शब्द बोला जाता है नितंब को, इंग्लिश में बोलते हैं हिप। ठीक है, और उर्दू में बोलते हैं तशरीफ। तो हमारे बॉडी में जो हमारा हिप है वो हमारे एकदम पास में है, तो उसका मतलब होता है कुला दुआरी का होना का मतलब होता है एकदम पास में होना, पास होना। ठीक है, या नजदीक होना। यहाँ पे व्यर्थ घूमना लिखा हुआ, ये गलत है, व्यर्थ घूमना गलत है, याद रखना। व्यर्थ घूमना गलत है, एकदम पास होना। कुला दुआरी होना मतलब नजदीक में होना या एकदम पास होना। केरा पान कस जोड़ना, केरा पान मतलब, पान को छत्तीसगढ़ में पत्ता, पत्ते को पान बोला जाता है, केरा मतलब केला होता है। तो छत्तीसगढ़ परिवेश में केरा को केला बोला जाता है, और पान जो है, पत्ते को पान बोला जाता है। केरा पान का डोलना मतलब मन में स्थिर न रहना, पत्ते की तरह डोलना। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कुछ रचनाकार जी हैं, उनमें सबसे पहले रचनाकार के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे रेवाराम बापू जी के बारे में, या बाबू रेवाराम के बारे में। उन्होंने विक्रम विलास, राम अश्वमेघ, रत्न परीक्षा, दोहावली अलग है, यहाँ पे दोहावली अलग है, माता के भजन अलग है, कृष्ण लीला के भजन, लहरी गंगा लहरी अलग है, और गीत माधव अलग है, नर्मदा अष्टक, सार रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्त्रोत, रतनपुर का इतिहास, लोक लावण्य वृतान, और रतनपुरिया गम्मत है। रेवाराम बापू जी के बारे में आया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आएगा रतनपुर में हुआ था।
अब यहाँ पे लिखा गया, देखो लास्ट के 3 देख लो, इसका शॉर्टकट मैंने बताया था रतन लोक। रतन लोक, इसका शॉर्टकट क्या है? रतन लोक। रतन से आ जाएगा आपका रतनपुरिया, रतनपुर का इतिहास, और रतन से ही आपका आ जाएगा रतनपुरिया गम्मत, और लोक से आपका आ जाएगा क्या? लोक लावण्य वृतांत। उसके अलावा क्या मैंने और बताया था? विक्रम राम रत्न दोहा, माता कृष्ण गंगा नर्मदा, ये करके एक शॉर्ट बनाया था मैंने। शॉर्ट मतलब 1 वर्ड मैंने याद किया था, सीधे एक लाइन में आपको एक सांस से बोलना है। विक्रम राम रत्न दोहा, विक्रम राम रत्न दोहा, माता कृष्ण गंगा नर्मदा, सब आपके कवर हो जाते हैं। यहां से विक्रम से क्या है भाई? विक्रम से यहां पे है विक्रम विलास। राम से क्या है? राम अश्वमेघ। रत्न से क्या? रत्न परीक्षा। दोहा से क्या है? दोहावली। माता से क्या है भैया? माता के भजन। कृष्ण का क्या है भैया? कृष्ण के भजन। गंगा का क्या है? गंगा लहरी। नर्मदा का क्या है? नर्मदा अष्टक। इतने सारी चीजें। क्या छूट गया आपका? गीत माधव छूट गया आपका। क्या छूट गया आपका? गीत माधव छूट गया है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि क्या छूटा रहेगा वो आपको ऐसे ही याद आएगा कि ये मेरे से छूटा है करके। तो याद रखना, रतन लोक किसके लिए है? रतनपुर का इतिहास, लोक लावण्य वृतांत और रतनपुरिया गम्मत के लिए है। और इसके लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया? विक्रम राम रत्न दोहा, माता कृष्ण गंगा नर्मदा। ठीक है। अब हरिहर वैष्णव जी पे बात करते हैं। हरिहर वैष्णव जी बस्तर से रिलेटेड व्यक्तित्व हैं। इन्होंने बस्तर की लोक कलाओं, जनजाति साहित्य, जनजाति परंपराओं के बारे में बहुत सारी बुक लिखी हैं। जिनमें से इनके बुक के बारे में बात करते हैं: बस्तर के 30 त्योहार, मोहभंग, बस्तर का लोक साहित्य, राजा और बेल कन्या, बस्तर की गीत कथाएं, लक्ष्मी जगार, धनकुल, बस्तर की भतरी लोक कथाएं, तीजा जगार, बस्तर का आदिवासी एवं लोक संगीत, बस्तर के धनकुल गीत, बस्तर के आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा, और बस्तर की मौखिक कथाएं। अब यहाँ पे याद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, धनकुल, बस्तर के तीज त्योहार, और बस्तर के धनकुल गीत, और एक लास्ट बस्तर का आदिवासी एवं लोक संगीत। अब इसके कीवर्ड कुछ याद रखना। एक तो जगार करके कीवर्ड है, एक जगार करके कीवर्ड है, और एक है तुम्हारा धनकुल। धनकुल और जगार से रिलेटेड जितने भी रचनाएं अगर आएंगी, आप इन्हीं में मार देना, हरिहर वैष्णव जी में। ठीक है। तो आज का लेक्चर फाइनली कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।